हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं सीनू स्वागत करती हूँ आपका हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपके लिए सिलोजिज्म यानी कि न्याय निगमन लेके आए हैं और हम वादा करते हैं कि इस वीडियो के अंत तक आपको यह टॉपिक बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा और आप एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आएंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप कुछ बातों को याद रखिए कि जो भी कथन दिया जाए उसे आपको हमेशा सत्य मानना है। यानी कि मान लीजिए सभी लड़के पेच है, यह एक कथन है। मान लीजिए सभी लड़के पेच हैं, यह एक कथन है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि लड़के पेच कैसे हो सकते हैं। आपको कथन में जो भी दिया जाए उस कथन को आपको हमेशा सत्य मानना है, केवल कथन को मानना है, ठीक है। उसके बाद सही निष्कर्ष। देखिए, दो चीज़ें होती है यहाँ पे, कथन होता है एक और एक होता है निष्कर्ष। तो कथन में जो भी लिखा हो उसको आपको हमेशा सत्य मानना है। दूसरी बात आती है निष्कर्ष की। तो निष्कर्ष हम तभी निकालेंगे जो कथन में लिखा हुआ हो, यानी कि कथन को पढ़कर ही हम क्या निकालेंगे, निष्कर्ष निकालेंगे। कथन को पढ़ने के बाद अगर आपको निष्कर्ष सही लगता है तो ही वह निष्कर्ष सही होगा, अदरवाइज़ वह निष्कर्ष सही नहीं होगा। तो आपको सबसे मेन बात यह याद रखना है कि आपको हमेशा कथन को सत्य मानना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें हम समझते हैं। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको हम डायग्राम के थ्रू सॉल्व करेंगे। तो आपको डायग्राम कैसे बनाना है पहले आप वो समझ लीजिए। देखिए, सभी लाल पीले हैं, ठीक है। जब भी वैसे तो कथन सारे इसी टाइप के आएंगे, तो आपको कैसे इनका डायग्राम बनाना है, सभी को छोड़िए, आप पहले बना लीजिए लाल। लाल मतलब आप हर आकृति गोले के रूप में बनाएंगे, ठीक है। कोई भी हो, जैसे लड़के हो, पेच हो, कलर हो या कोई भी व्यक्ति वस्तु, तो आपको एक गोला बनाना है। सबसे पहले लाल, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, लाल का गोला बना लीजिए। तो ये हो जाएगा लाल, ठीक है। रेड या एल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो लाल। अब पहले दूसरा वर्ड पढ़िए, उसके बाद पहला वर्ड। पहले दूसरा वर्ड पढ़ लीजिए, क्या, लाल। तो लाल का गोला हमने बना लिए। उसके बाद क्या है, सभी। सभी लाल क्या है, पीले हैं। तो लाल तो बना लिए। लाल क्या है, सब के सब, जितने भी लाल हैं वो सब क्या है, पीले हैं। यानी कि ये पीला है, ठीक है। इस पीले के अंतर्गत पूरे लाल आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना, सभी लाल, यानी कि जितने भी लाल हैं वो सब क्या है, पीले हैं। मतलब पीले के अंदर सारे लाल आ जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये सभी वाली स्थिति हो गई। अब कुछ वाली बात करते हैं। कुछ लाल पीले हैं। सबसे पहले कुछ को छोड़ दो, लाल बना लो, लाल, ठीक है। क्या है, पीले हैं कुछ। ये लाल का पूरा पार्ट है, इसका जो कुछ पार्ट है यानी कि थोड़ा सा क्या है, पीला है। ये देखिए, ये लाल का भाग हो गया और इसका कुछ भाग क्या है, पीला है। तो कुछ वाली स्थिति में आप इस तरीके का डायग्राम बनाएंगे, ओके। चलिए अगले देखते हैं। कोई लाल पीला नहीं है। देखिए, ये लाल है, ये पूरा लाल है, ठीक है। अब यहाँ में से कोई भी जो लाल है वो पीला नहीं है, यानी कि लाल का पीले से कोई भी कनेक्शन नहीं है। तो जब कोई भी लाल पीला नहीं है, यानी कि नहीं है, कोई नहीं है वाली स्थिति आई, तो आपको दो अलग अलग गोले बनाना है और उनके बीच कोई भी संबंध नहीं रखना है, ठीक है। अगर आपको ये डायग्राम समझ में आ गया है तो चलिए हम आगे और कुछ देखते हैं। देखिए, अंदर से बाहर। अब यहाँ पे दो बात और याद रखिए। जब भी अंदर से बाहर, यानी कि लाल से पीले की ओर, अंदर से बाहर की ओर जाएंगे तो सभी का यूज़ करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में सभी का प्रयोग किया गया है। सभी लाल पीले हैं, यानी कि अंदर से बाहर जाएंगे तो सभी का यूज़ करेंगे, सभी लाल पीले हैं। अब देखिए, बाहर से अंदर की ओर आएंगे, यानी कि पीले से लाल की ओर आएंगे। पीले से कहाँ से, लाल की ओर, यानी कि बाहर से अंदर की ओर आएंगे तो कुछ वर्ड का यूज़ करेंगे। यानी कि ये पूरा पीला है, पीले का पूरा भाग क्या है, लाल है। तो क्या बोलेंगे हम, जो पीले का कुछ भाग होगा वो लाल होगा, है कि नहीं। तो अगर हम बाहर से अंदर की ओर आएंगे तो क्या बोलेंगे, कुछ पीले जो हैं वो लाल हैं, है कि नहीं। लाल छोटा है और पीला बड़ा है, तो हम क्या बोलेंगे, जो इतना बड़ा बॉक्स है ये पीले का है, इतना बड़ा बॉक्स का है, पीले का है। तो इस पीले का कुछ भाग क्या है, लाल है, लाल है, ठीक है। यानी क्या कर रहे हैं हम, बाहर से अंदर की ओर आ रहे हैं तो हम कुछ वर्ड का यूज़ करते हैं। अंदर से बाहर की ओर जाएंगे तो सभी का यूज़ करेंगे और बाहर से अंदर की ओर आएंगे तो कुछ का यूज़ करेंगे, ओके।
चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन से आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन आपको किस टाइप से दिया जाएगा, आपको क्वेश्चन में कथन दिया होगा और उसके बाद निष्कर्ष दिया होगा। तो सबसे पहले कथन देखते हैं। देखिए कथन पढ़ के आपको सबसे पहले डायग्राम बनाना है। कथन बोला है सभी कागज चादर है, तो मैंने आपको क्या कहा कि आप सभी को अभी छोड़ दीजिए, सबसे पहले आप क्या बनाइए, कागज। ठीक है, ये हम बना लेते हैं कागज। सभी कागज क्या है, चादर है। सभी के सभी यानी कि ये पूरा कागज किसके अंतर्गत आएगा भाई, चादर के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा, चादर के अंतर्गत आएगा। ठीक है, देखिए क्या बोला था, सभी कागज, सभी को छोड़ दो, कागज बना लो सबसे पहले। उसके बाद क्या है, चादर है, यानी कि ये पूरे जो कागज हैं वो चादर के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, अब क्या बोला है, सभी चादर पुस्तक है। अभी हमने पहला कथन सॉल्व किए थे, अब उसके बाद वाला सभी चादर पुस्तक है, यानी कि जितने भी चादर हैं सभी के सभी चादर किसके अंदर है, पुस्तक के अंदर है, तो पुस्तक बना लो। ठीक है, ये क्या है, पुस्तक। ठीक, यानी कि अब हमने कथन में जो कुछ भी बोला था उसका डायग्राम हमने बना लिए हैं। सभी जो कागज हैं वो चादर हैं, और जितने भी चादर हैं, ये पूरा जो गोला है चादर का, ये किसके अंतर्गत आता है, पुस्तक के अंतर्गत आता है। कथन में जो भी लिखा था हमने उसको सत्य माना और उसके हिसाब से हमने डायग्राम बनाए हैं। ठीक है, अब हम निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष क्या कह रहा है, सभी कागज पुस्तक हैं बोल रहा है। सभी कागज पुस्तक है। ये जो कागज हैं सभी के सभी, ये बोल रहा है कि वो क्या है, पुस्तक है बोल रहा है। क्या बोल रहा है भाई, पुस्तक है बोल रहा है वो। तो जब भी हम अंदर से बाहर की ओर आते हैं तो हम सभी वर्ड का यूज़ करते हैं। मैंने आपसे कहा था कि जब भी हम अंदर से बाहर की ओर आते हैं तो हम सभी वर्ड का यूज़ करते हैं। काय का, सभी वर्ड का यूज़ करते हैं। तो हम अंदर से बाहर की तो ओर आ रहे हैं, यानी कि सभी वर्ड ठीक है। सभी कागज पुस्तक हैं बोल रहा है, तो हमने क्वेश्चन में पढ़ी कि सभी कागज क्या है, चादर है। जितनी भी कागज है वो चादर के अंतर्गत आ रही है, और चादर किसके अंतर्गत आ रहे हैं, पुस्तक के अंतर्गत आ रहे हैं। तो सभी जो कागज हैं वो पुस्तक हैं बोल रहा है। तो पुस्तक के अंदर चादर और चादर के अंदर किताब, तो ये पहला कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा कि सभी की सभी कागज है। ये जो कागज है, मान लीजिए ये छोटा सा, ये पूरा किसके अंतर्गत आ रहा है भाई, पुस्तक के अंतर्गत आ रहा है। तो पहला कथन तो हमारा सत्य हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए, सभी पुस्तक कागज है। अब बोल रहा है कि जो पुस्तक है ये कागज है, यानी कि बाहर से अंदर की ओर जा रहे हैं। तो हमने क्या बताया था कि जब भी बाहर से अंदर की ओर जाएंगे तो कुछ का यूज़ करेंगे। अब ये इतनी बड़ी पुस्तकें हैं, ये पूरी की पूरी इस छोटे से गोले में कैसे आ सकती है भाई। पुस्तक जो है वो पूरी क्या है बोल रहा है, कागज है बोल रहा है, जो कि क्या है, असत्य है। इतनी सारी पुस्तक कागज के अंतर्गत, इस छोटे से गोले के अंतर्गत नहीं आ सकती। यानी कि केवल कथन एक सत्य हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा, केवल कथन एक सत्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में है कथन एक सत्य है। समझ में आया। अगर आगे आप जितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वैसे वैसे आपके डाउट्स क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये हमारा अगला क्वेश्चन है, कुछ लड़के पेच हैं। तो सबसे पहले आप कुछ को छोड़ दीजिए, सबसे पहले बना लीजिए लड़के। ये हमने बना लिए लड़के। ठीक है, अब पढ़िए, कुछ लड़के पेच हैं। कुछ लड़के यानी कि छोटा सा भाग क्या है, पेच है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, सभी पेच नट हैं बोल रहा है। ये जितने भी पेच हैं, ये पूरे का पूरा गोला किसके अंतर्गत आएगा, ये पूरा गोला नट है के अंतर्गत आएगा। यानी कि सभी पेच, ये छोटा सा पेच पूरा क्या है, नट है। ये देखिए ये आ गया नट। कुछ लड़के पेच हैं, ये लड़के और ये पेच, तो ये इनका इतना सा भाग यानी कि कुछ डिपेंड क्या करेगा, कुछ लड़के पेच हैं। अब क्या बोला है, सभी पेच नट है। ये जितना भी पेच का भाग है ये पूरा का पूरा क्या है, नट है, यानी कि सभी पेच नट है। अब हम निष्कर्ष सॉल्व करते हैं।
कुछ लड़के नट हैं, ये लड़के और ये नट। देखिए लड़के के अंतर्गत ये नट वाला हिस्सा आ रहा है, देखिए ये वाला ये नट का हिस्सा है और ये लड़के हैं, तो कुछ लड़के नट हैं। तो हमारा पहला कथन तो ये सत्य है। सभी नट लड़के हैं बोल रहा है, ये नट और ये लड़के, तो ये पूरा का पूरा नट क्या ये लड़का है? नहीं है भैया, इसका देखिए इतना भाग बाहर है कि नहीं, लड़के से इतना भाग बाहर है। जब हम पहले कथन में ये प्रूफ कर चुके हैं कि कुछ लड़के नट हैं, तो सभी नट लड़के कैसे हो सकते हैं? यानी कि इतना बड़ा गोला इस छोटे से गोले के अंतर्गत नहीं दिख रहा है, तो यह कथन हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो केवल निष्कर्ष एक सत्य हो जाएगा। अगला देखते हैं। देखिए अगला कथन बोल रहा है सभी कुत्ते बिल्ली हैं। क्या बोल रहा है? सभी कुत्ते बिल्ली हैं। सबसे पहले आप क्या कीजिए, सभी को छोड़ के कुत्ते बना लीजिए। ये हमारा बन गया कुत्ते। क्या है? अब पढ़िए, सभी कुत्ते बिल्ली हैं, यानी ये जितने भी कुत्ते हैं ये सब किसके अंतर्गत है भाई? बिल्ली के अंतर्गत हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ बिल्ली चूहे हैं, ये बिल्ली है, इसका कुछ भाग क्या है? चूहे हैं। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? निष्कर्ष पढ़िए, कुछ कुत्ते चूहे हैं, ये है कुत्ते। ठीक है, ये क्या है? कुत्ते हैं और ये क्या है? चूहे। कुछ कुत्ते चूहे हैं बोल रहा है। देखिए कुत्ते और चूहे का कोई मेल नहीं हो पा रहा है। यहाँ देखिए ये कुत्ते वाला गोला है और ये चूहे वाला गोला है, इन दोनों से मेल नहीं हो पा रहा है। ये बात सत्य है कि कुत्ते बिल्ली है, ठीक है, यानी कि कुत्ते जो हैं वो बिल्ली है, तो बिल्ली चूहे हैं, यानी कि कुछ भाग कुत्ते का चूहा हो सकता है, लेकिन ये क्या है? एक संभावना है। क्या है? एक संभावना है। और हमेशा याद रखिएगा कि संभावना हमेशा क्या होती है? गलत होती है। संभावना हमेशा गलत होती है। कुत्ते चूहे दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं दिख रहा है, हालांकि बिल्ली से हो सकता है, लेकिन वो एक संभावना है जो कि गलत है। संभावना हमेशा गलत होती है। तो कुछ कुत्ते चूहे हैं, ये कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब आगे देखिए, चूहे जो बिल्ली हैं कुत्ते नहीं हैं। अब यहाँ नहीं वर्ड आ गया। अब आप देखिए हमारा जो कथन था वो पॉजिटिव था, पॉजिटिव था। देखिए सभी कुत्ते बिल्ली, यहाँ कहीं भी नहीं वर्ड नहीं आया है, लेकिन निष्कर्ष में क्या हो गया भाई? नहीं वर्ड आ गया। तो आप नोट में हमेशा एक बात याद रखिएगा कि यदि कथन पॉजिटिव हो, यदि कथन पॉजिटिव हो तो निष्कर्ष में कभी भी नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, कथन हमारा पॉजिटिव है और निष्कर्ष हमारा क्या आ गया? नेगेटिव आ गया, यानी कि ये कथन देखते ही हम क्या कर देंगे? गलत कर देंगे, क्योंकि हमारा कथन पॉजिटिव है भाई, तो निष्कर्ष कैसे गलत हो जाएगा? है कि नहीं? यानी कि निष्कर्ष में नहीं वर्ड नहीं आना चाहिए, लेकिन आ गया, यानी कि ये गलत। और ये भी कुछ कुत्ते चूहे, ये क्या है? एक संभावना है, तो ये भी गलत। तो दोनों कथन क्या हो जाएंगे भाई? गलत हो जाएंगे, यानी कि कथन दोनों निष्कर्ष एक और दो दोनों असत्य हैं। ठीक है, दोनों क्या है? असत्य हैं। चलिए अगला टाइप देखते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है सभी शेर पशु हैं। पहला वर्ड सभी को छोड़ दीजिए, शेर ले लीजिए। सभी शेर, सबसे पहले हम शेर बना लेते हैं। सभी शेर, अब पढ़िए, सभी शेर क्या है? पशु है। ये जितना भी शेर है ये सब पशु है बोल रहा है। ठीक है, उसके बाद सभी बाघ पशु हैं। सभी जो बाघ हैं वो पशु के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले बाघ, जितने भी बाघ होंगे वो सब पशु के अंतर्गत आएंगे। ये पशु है हमारा और इसके अंतर्गत ये आ जाएगा बाघ। ठीक है, सभी जो बाघ हैं वो क्या है? पशु है। और यहाँ पहला सभी बाघ पशु हैं बोला है, तो ये जो बाघ है ये पूरा किसके अंतर्गत है? पशु के अंतर्गत है। अब हम निष्कर्ष देखते हैं। सभी बाघ शेर हैं। क्या बोल रहा है? सभी जो बाघ है वो शेर है बोल रहा है। देखिए बाघ पशु के अंतर्गत आ रहा है, शेर के अंतर्गत आ रहा है क्या? नहीं। हालांकि पशु शेर है कुछ,
लेकिन बाघ का शेर से डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। हो सकते हैं लेकिन वो क्या होगी, एक संभावना होगी। बाघ शेर हो सकते हैं लेकिन ये क्या होगी, एक संभावना होगी। तो पहला कथन हमारा गलत हो जाएगा। सभी बाघ शेर डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं दिख रहा है, इसीलिए यह कथन गलत हो जाएगा। अब कुछ पशु बाघ नहीं है बोल रहा है, कुछ पशु बाघ नहीं है। कथन देखिए, कथन पॉजिटिव कहीं भी नहीं वर्ड नहीं आया है, निष्कर्ष में नेगेटिव आ गया, तो डायरेक्ट देखकर आप कर दीजिए गलत, यानी कि निष्कर्ष 1 और 2 दोनों क्या है भाई, असत्य हैं। ठीक है, ये ऑप्शन जहाँ भी होगा आप उसको टिक कर देंगे, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। सभी शर्ट ट्राउज़र हैं, सभी शर्ट ट्राउज़र हैं, सभी को छोड़िए, आप बनाइए शर्ट, ये हमने बना लिए शर्ट। सभी शर्ट, अब पढ़िए, सभी शर्ट क्या है, ट्राउज़र हैं। क्या है भाई, ट्राउज़र है, सभी शर्ट ट्राउज़र हैं। अब कोई भी ट्राउज़र तौलिया नहीं है, हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कोई नहीं है, यानी कि एक अलग गोला, काय का, तौलिए का। कोई ट्राउज़र तौलिया नहीं है, ये ट्राउज़र है और ये तौलिया है, तो कोई ट्राउज़र तौलिया नहीं है, यानी कि ट्राउज़र का तौलिए से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, कथन का डायग्राम हमने बना लिया। अब निष्कर्ष देखते हैं। कुछ शर्ट तौलिया हैं, कुछ शर्ट तौलिया है बोल रहा है, ये शर्ट है, अब ये है भाई तौलिया। शर्ट अलग तौलिया अलग, कैसे कनेक्शन होगा, यानी कि गलत। कोई शर्ट तौलिया नहीं है, शर्ट और ये तौलिया, कोई शर्ट तौलिया नहीं है, सही बात है भाई, शर्ट यहाँ है तौलिया यहाँ है, कोई शर्ट तौलिया नहीं है। अब देखिए, कथन में नेगेटिव आया है तभी यहाँ नेगेटिव आया है कि नहीं। अगर कथन पॉजिटिव रहता और यहाँ नेगेटिव रहता तो वो गलत हो जाता, लेकिन कथन में नेगेटिव वर्ड है, यहाँ भी नेगेटिव है। अब बोल भी रहा है कि कोई भी शर्ट तौलिया नहीं है। देखिए, ये शर्ट का गोला, ये तौलिया, तो दोनों नहीं है ना भैया, शर्ट अलग है तौलिया अलग है, यानी कि ये कथन सत्य हो जाएगा। तो केवल निष्कर्ष 2 हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। कथन और निष्कर्ष का यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।